राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, महबूबा मुफ्ती का बयान। दिल्ली मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई का हेड दिनेश को हिरासत में 25 लाख का था इनाम। एनसीबी ने नवी मुंबई में लिया था आर्यन खान का स्टेटमेंट, लेकिन चार्जशीट में नहीं है इसका जिक्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राजधानी दिल्ली में शासन चलाने पर आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस पर आई बीजेपी की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, नई दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है।
लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बड़ौनी तहसील में स्थित सीएम राइज स्कूल का रविवार को भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। मंत्री मिश्रा ने सीएम राइज स्कूल की आधारशिला रखते हुए कहा कि यह स्कूल नंबर 1 आया है। हमारी कोशिश है कि दतिया में भी सीएम राइज स्कूल भी गुणवत्ता के साथ स्थापित हो। इसके लिए वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा है कि बड़ौनी से दतिया की हाईवे पर लगी लाइट के जरिए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी कोशिश है कि यह दूरी कुछ और योजनाओं के साथ पूरी हो। गौरतलब है कि बड़ौनी के सीएम राइज स्कूल की लागत 39 करोड़ अनुमानित है। इस मौके पर बीजेपी के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। सीएम राइज स्कूल का ये शिलान्यास, इसकी बहुत शुभकामनाएं आप सबको। इसका आप ईर्ष्या देखो, मेरे से पहले आदरणीय मैडम मीनाक्षी कटारे जी बोल रही थी। वो कह रही थी कि बड़ौनी पे फर्स्ट आ गया सीएम राइज, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी दतिया का भी सीएम राइज स्कूल आए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे। आगे भी रहना चाहिए फर्स्ट। और ये थोड़ा सा क्या था कि एक ही तरफ अपन बढ़ते चले जा रहे थे। तो श्यामला हिल की पहाड़ियां है ना अपनी, तो इसको फिर इधर निकाल के इसलिए लाए कि अधिकांश लोग दतिया का आना जाना इसी रोड से करते हैं। तो एक एक ये 4-5 ऐसे बन जाएंगे कि पूरी सड़क पर लाइटिंग से अपन दतिया तक जोड़ देंगे। पूरा ये इलाका दतिया तक जुड़ जाए। यहाँ पे ये हो गया है, वहाँ पे पुलिस के क्वार्टर अपन बनी गए हैं। ऐसे ही 2-3 योजनाएं बीच में और लाएंगे। एक योजना कोई पहाड़िया पे लाना चाहते हैं, कोई ऊंची पहाड़िया मिल जाए, तो एक नहीं राजस्व की हो, फॉरेस्ट की नहीं हो, नहीं तो और आफत हो जाती है, बना बनाया केस बिगड़ जाता है। तो ऐसे करके इसको फिर जैसे दतिया की लाइटिंग 10 किलोमीटर की आपने देखी होगी ना हाईवे पे, ऐसा कुछ हो जाएगा तो अपना पूरा मार्ग एक चकाचक हो जाएगा बड़ौनी दतिया में। ये कल्पना है, ये कोशिश भी है। बड़ौनी अपना नंबर। मध्य प्रदेश के दतिया में रोटरैक्ट क्लब द्वारा रेलवे स्टेशन पर इस भीषण गर्मी में यात्रियों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। प्यासे को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रोटरैक्ट क्लब के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर अप डाउन की गाड़ियों में सवार रेलवे पैसेंजर्स को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर किरण बाला ने बताया है कि ये बेहद पुनीत कार्य है। निरंतर मानवता की सेवा के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें ईश्वर द्वारा जनसेवा करने की प्रेरणा मिली है। इस प्रयास को सभी के साथ मिलकर करना चाहिए। इस भीषण गर्मी में ठंडा शीतल जल पिलाना पुण्य का काम है। इससे आप समाज की सेवा करते हैं। रोटरी क्लब दतिया के अध्यक्ष सत्येंद्र दिसूरिया ने कहा है कि रोटरी क्लब का उद्देश्य हमें विभिन्न क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देना है। क्लब द्वारा प्यास अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर 14 मई से 30 जून तक निःशुल्क पेयजल वितरण किया जाएगा। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। पेयजल जो कर रहे हैं वो क्या है? ये रोटरी क्लब के द्वारा रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क पेयजल का वितरण किया जा रहा है। ये बहुत ही पुनीत कार्य है और मैं सभी सामाजिक संस्थाओं और जन सामान्य को मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। ये हमें 30 दिनों तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पर स्टेशन पर निःशुल्क पेयजल वितरण किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें।